दोस्तों, जिस तरह से यूक्रेन रूस युद्ध अब परमाणु युद्ध में तब्दील होता जा रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि परमाणु हमला तो होगा। इसलिए भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारी करना शुरू कर दिया है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भारत ने पानी के अंदर से आईएनएस अरिहंत नाम की पनडुब्बी से एक परमाणु मिसाइल को फायर मिसाइल टेस्ट किया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। अब ये कौन सी मिसाइल थी, ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ये K-15 मिसाइल हो, जिसे सागरिक भी कहते हैं। दोस्तों, अब परमाणु युद्ध की बात चल पड़ी है तो देश भर में न्यूक्लियर ट्रायड की चर्चा होने लगी है। ऐसे में इस वक्त 3 बातें सामने आ रही हैं। पहली ये कि भारत ने जिस परमाणु मिसाइल का टेस्ट किया वो कितनी पावरफुल है, कौन सी मिसाइल है, उसकी ताकत कितनी है। अगर दुश्मन ने जमीन पर परमाणु अटैक किया तो भारत के पास बचने और रिवर्ट अटैक करने के लिए क्या विकल्प रहेंगे। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है और K-15 मिसाइल कितनी पावरफुल है। दोस्तों, एक तरफ रूस यूक्रेन के 4 प्रमुख हिस्सों को कब्जाने के लिए परमाणु हथियारों को तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर इन दोनों देशों ने परमाणु हमला शुरू कर दिया तो फिर पूरी दुनिया युद्ध में झोंक दी जाएगी, क्योंकि दुनिया का प्रत्येक देश किसी न किसी देश से कोई न कोई ट्रीटी से बंधा हुआ है। ऐसे में भारत भी अपने हथियारों की नुमाइश कर रहा है, उसकी टेस्टिंग बढ़ा रहा है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रेडी कर रहा है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत जवाबी परमाणु हमले में के फैमिली की कौन सी मिसाइल को तैयार कर रहा है, जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं। भारत ने जवाबी हमले के लिए तैयार की के मिसाइल। जमीन, आसमान और समंदर के लिए रेडी है भारत। दोस्तों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बयान आया था कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहते हुए कहा कि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार हैं। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया था कि वो परमाणु मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। दोस्तों, दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार हैं, लेकिन देखा जाए तो 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। ऐसे में अगर 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इस बात की आशंका रहेगी कि कोई देश जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो परमाणु हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण लें तो भारत की नीति स्पष्ट है कि वो किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने किया तो फिर दुनिया के नक्शे से मुल्क का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड तैयार किया है। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है और उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगा, यानी उसकी तबाही निश्चित है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमी पर इतने परमाणु बम गिराए जाएं कि यहाँ की सेना और सरकार हमला करने की स्थिति में ही ना रहे। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रायड का रोल। भारत ने शुरू कर दिया न्यूक्लियर ट्रायड। जानिए कैसे भारत के लोग बचेंगे परमाणु हमले से। दोस्तों, भारत ने जंग के तीनों मैदानों की तैयारी कर रखी है। जी हाँ, 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी गठित की गई थी। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी दे सकते हैं। इसी साल परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि SFC की स्थापना की गई थी। अब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत की सरजमी को टारगेट किया तो देश की परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। यहाँ पर तीनों सेनाओं की जरूरत समझी जा सकती है। जमीन के अलावा पनडुब्बियों और प्लेन से परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गहरे समंदर में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह आईएनएस अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात न्यूक्लियर डिटरेंस की है। भारत ने 24 घंटे पहले बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल का टेस्ट कर दुश्मनों को संदेश दिया है कि देश का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से एक्टिव है। यानी अगर पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क ने परमाणु अटैक करने की सोची तो उसे ये डर हमेशा बना रहेगा कि समंदर में मौजूद भारत की पनडुब्बी जवाबी हमला कर सकती है। इस खौफ से वो भारत पर एटमी अटैक के बारे में कभी भी सोचेगा नहीं।
दरअसल थल, जल, आकाश तीनों जगहों से परमाणु हमले की ताकत जुटाना ही वो सामर्थ्य है जिसके कारण परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आती है। भारत की न्यूक्लियर ट्रायड जान लीजिए। पृथ्वी 2 मिसाइल यानी 350 किलोमीटर तक दुश्मन साफ। अग्नि 1 700 किलोमीटर तक मचा सकती है खलबली। अग्नि 2 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता। अग्नि 3 3000 किलोमीटर दूर बैठा दुश्मन भी कांपेगा। अग्नि 4 अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक वार करने पर चल रहा है काम। हवाई ताकत सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जगुआर फाइटर्स, राफेल लड़ाकू विमान परमाणु ग्रेविटी बम दाग सकते हैं। और समंदर में भारत के पास परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल को दागने में सक्षम 6000 टन वजनी INS अरिहंत सबमरीन है। नवंबर 2018 में ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गई। ये K-15 परमाणु मिसाइलों से लैस है जो 750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। दोस्तों, K-15 परमाणु से छोड़ी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे अरिहंत न्यूक्लियर पनडुब्बी में तैनात किया गया है। 14 अक्टूबर को इसी के टेस्ट की बात कही जा रही है। सागरिका या K-15 पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल होती है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 500 से 800 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है।